हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं उल्लास और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक निबंध को। ये निबंध होगा स्वच्छ भारत अभियान पर। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी के लिए और इसको आप जो तैयार करिए। एसएससी के सभी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये और इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को जरूर देख लीजिएगा। डिस्कशन आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आगे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आप कवर कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, जितने भी एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं उनको आप देखिए अच्छे से और साथ ही साथ इन बुक्स को ले सकते हो आप, जो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएंगी और आप यहाँ से सारे टॉपिक्स को कवर कर सकते हो जितने मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं। ठीक है, 60 प्लस टॉपिक्स आपको यहाँ पर कवर करा दिए जाते हैं। आपको 60 प्लस टॉपिक्स मिल जाएंगे इन बुक्स में। विद इन वर्ल्ड लिमिट आपको सारे के सारे टॉपिक्स मिलेंगे, लेटेस्ट पैटर्न बेस्ड होंगे। 60 प्लस टॉपिक्स आप कवर कर पाओगे और ऐसे और लेटर दोनों ही आपको सिंगल बुक में मिल जाते हैं। ठीक है, तो आप इन बुक्स को ले सकते हो। लोएस्ट कॉस्ट में आपको ये बुक मिल जाएगी, 30% एडिशनल आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। राइट फ्रेंड्स, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप इनको बाय कर सकते हो डिस्काउंटेड रेट पर। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, शुरुआत कैसे करनी है इस टॉपिक की देख लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन में आप यहाँ पर कोटेशन से स्टार्ट कर सकते हो, जैसे कि महात्मा गांधी ने भारत की स्वतंत्रता से पहले कहा था, स्वच्छता स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, यहाँ पर आप बेसिकली ये कोटेशन लिख सकते हो कि स्वच्छता जो है स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है। ये महात्मा गांधी जी ने स्वतंत्रता से पहले कहा था, स्वतंत्रता से पूर्व बोला था। राइट, वे भारत की खराब स्थिति से अच्छी तरह से वाकिफ थे, यानी कि उनको पहले से ही पता था कि अनक्लीननेस की वजह से क्या स्थिति बन सकती है और कितनी घातक हो सकती है, तो वो पहले से ही इस बारे में जानते थे। उन्होंने लोगों को स्वच्छता को अपने जीवन में अपनाने पर बहुत जोर दिया। ठीक है, वे चाहते थे कि सभी लोग स्वच्छता को अपने जीवन में अपनाएं और इसी के लिए गांधी जी बार बार जोर भी देते थे। ठीक है, सभी से बेसिकली स्वच्छता को अपनाने के लिए उन्होंने जोर दिया। तो इस तरह से यहाँ पर आप शुरुआत कर सकते हो इस टॉपिक की। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद देखो, उनके सपने को पूरा करने के लिए स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महात्मा गांधी जी की 145वीं जयंती पर 2 अक्टूबर 2014 में की। ठीक है, तो यहाँ पर आप बता सकते हो कि गांधी जी का जो सपना था स्वच्छता को लेकर के, उसको पूरा करने के लिए स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई। ठीक है, और ये बेसिकली जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू किया गया अभियान और ये 145वीं जयंती, गांधी जी की 145वीं जयंती पर इसको लॉन्च किया गया। ठीक है, 2 अक्टूबर 2014 में। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आप इसके बारे में बता सकते हो। डेट्स इंपॉर्टेंट है इसकी। ठीक है, और नरेंद्र मोदी जी ने इसको शुरुआत किया था, ये भी आप याद रखोगे आसानी से। राइट, इसके बाद आगे मूव करते हैं हम लोग बॉडी सेक्शन में। इसका मुख्य लक्ष्य ग्रामीण और शहरी घरों में कम से कम 12 करोड़ शौचालयों के निर्माण के माध्यम से 2 अक्टूबर 2019 तक भारत को खुले में स्वच्छ मुक्त बनाना था। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो इसका जो लक्ष्य रखा गया था 2014 में, वो क्या रखा गया था कि ग्रामीण और शहरी घरों में कम से कम 12 करोड़ टॉयलेट्स बनाए जाए, 12 करोड़ शौचालय का निर्माण किया जाए और 2 अक्टूबर 2019 तक बेसिकली इसको कंप्लीट किया जाए। ठीक है, ये बेसिकली लक्ष्य रखा गया था, 5 साल का बेसिकली टारगेट रखा गया था यहाँ पर। ठीक है, तो वो आप यहाँ पर बता सकते हो। राइट, भारत को खुले से शौच मुक्त बनाना है, ये बेसिकली लक्ष्य था। 1 फरवरी 2019 तक सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में 9.2 करोड़ शौचालय के निर्माण का दावा किया। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो जो डेटा है, 1 फरवरी 2019 तक सरकार ने दावा किया कि 9.2 करोड़ शौचालय जो है वो ऑलरेडी बन चुके हैं, उनका निर्माण कराया जा चुका है। राइट, शौचालय निर्माण के आधार पर सरकार ने 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को खुले में शौच मुक्त घोषित किया। ठीक है, यहाँ पर आप ये बता सकते हो कि शौचालय निर्माण के आधार पर जो है सरकार ने क्या किया, 28 राज्यों और साथ ही साथ यूनियन टेरिटरीज को मिला के उन्होंने उनमें शौच मुक्त घोषित कर दिया था। राइट, लेकिन सर्वेक्षण दिखाते हैं कि खुले में शौच कुछ क्षेत्रों में अभी भी जारी है, जिन्हें सरकार ने खुले में शौच मुक्त घोषित किया था। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो ओपन इंडिपेंडेंट सर्वेज जो है वो ये दिखाते हैं, सर्वेक्षण दिखाते हैं कि लोग अभी भी खुले में ही शौच कर रहे हैं। ठीक है, अभी भी उन क्षेत्रों में खुले में शौच हो रहा है जिसको सरकार खुले में शौच मुक्त घोषित कर चुकी है। ठीक है, अभी भी ओपन डेफिकेशन हो रहा है जिन राज्यों को ओपन डेफिकेशन फ्री घोषित किया जा चुका है।
राइट। तो इस तरह से यहाँ पर आप इसको बता सकते हो, इसके बारे में एक्चुअल जो रिपोर्ट है वो यहाँ पर लिख सकते हो, राइट। इसके बाद हम लोग मूव करते हैं आगे बॉडी में ही, कि यह भी पाया गया है कि शौचालय होने पर भी 23% लोग खुले में शौच करते हैं, जिनमें राजस्थान और मध्य प्रदेश के लोग भी शामिल हैं, जिन्हें खुले में शौच मुक्त राज्य घोषित किया गया है। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो, एग्जाम्पल भी दे सकते हो कि अभी भी टोटल 23% लोग ऐसे हैं जो खुले में शौच कर रहे हैं, और बेसिकली उन राज्यों में भी ऐसा हो रहा है जिन राज्यों को ओपन डेफिकेशन फ्री खुले में शौच मुक्त घोषित किया जा चुका है। ठीक है, एग्जाम्पल तौर पर आप बता सकते हो राजस्थान और मध्य प्रदेश के लोग अभी भी ओपन डेफिकेशन ही कर रहे हैं, खुले में शौच कर रहे हैं, जबकि इन राज्यों को खुले में शौच मुक्त घोषित किया जा चुका है, राइट। मिशन के उद्देश्यों में ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली बनाना। अब यहाँ पर आप बता सकते हो जो स्वच्छ भारत मिशन है इसके अंतर्गत क्या क्या उद्देश्य थे, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे। तो यहाँ पर जो अपशिष्ट है यानी जो वेस्ट मैनेजमेंट है उसकी प्रणाली बनाना, महिलाओं और निचले समुदायों के लिए स्वच्छता में सुधार करके सामाजिक समावेश को बढ़ावा देना, और मैनुअल स्कैवेंजिंग का उन्मूलन करना शामिल है। ठीक है, यहाँ पर आप उद्देश्य के बारे में बता सकते हो, जो सॉलिड और बेसिकली लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट प्रणाली है उसको बेहतर करना है, महिलाओं और निचले समुदाय के जो लोग हैं उनमें स्वच्छता का सुधार करना है, साथ ही साथ सुधार करके सामाजिक समावेश यानी सोशल इंक्लूजन को बढ़ावा देना है। ठीक है, और मैनुअल स्कैवेंजिंग जो है उसका उन्मूलन करना है, खत्म करना है, उसको इरेडिकेट करना है, राइट। तो यहाँ पर आप इस तरह से बता सकते हो इसके बारे में। ठीक है फ्रेंड, जो मेन उद्देश्य है उसके बारे में लिख सकते हो। आगे फ्रेंड्स मूव करते हैं। अपने राष्ट्रीय वार्षिक ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण 2017-18 में भारत सरकार ने दावा किया कि 77% ग्रामीण घरों में शौचालयों तक पहुंच है, मतलब लोगों 77% जो ग्रामीण घर हैं वहां पर शौचालय बन चुके हैं, जिनमें से 93.4% लोग इसका नियमित रूप से उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो कि टोटल 77% जो ग्रामीण घर हैं उनमें शौचालय बन चुका है, और जो 93.4% लोग हैं इसका नियमित रूप से उपयोग भी कर रहे हैं। यह भी दावा किया गया कि सर्वेक्षण में शामिल 95.6% गांव जिन्हें शौच मुक्त घोषित किया गया था वास्तव में खुले में शौच मुक्त थे। ठीक है, यानी जो ओपन डेफिकेशन फ्री इन गांवों को घोषित किया गया था ये सच में ओपन डेफिकेशन फ्री हैं, राइट। तो यहाँ पर आप इसके बारे में लिख सकते हो। उसके बाद फाइनली लास्ट पैरा के ऊपर मूव करते हैं हम लोग। गांधी जी की 145वीं जयंती को शुरू हुआ यह अभियान 2 अक्टूबर 2019 को पूरे 5 वर्ष पूरे कर चुका है। ठीक है, मतलब अभी तो बेसिकली 2020 चल रहा है, तो ये 5 वर्ष तो बहुत पिछले साल ही पूरे हो चुके थे। जैसा कि 2019 तक भारत को पूर्ण रूप से ओपन डेफिकेशन फ्री बनाने का लक्ष्य रखा गया था, यह लक्ष्य पूर्णतः सफल तो नहीं हुआ, परंतु पहले के मुकाबले आज की स्थिति काफी बेहतर हुई है। ठीक है, यहाँ पर आप इस तरह से लिख सकते हो कि जो लक्ष्य रखा गया था पूरी तरह से उसको खत्म तो नहीं किया जा सकता, और ओपन डेफिकेशन पूरी तरह से खत्म नहीं हो पाया है, लेकिन अभी भी जो है पहले के मुकाबले जो स्थिति है वो काफी ज्यादा बेहतर हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस तरह से इसको एंड कर सकते हो, लिख सकते हो इस टॉपिक को। ये फ्रेंड्स, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा ये टॉपिक कैसे लिखना है, कैसे इसको आप एक्सप्लेन करो, और ये ऐसे होगा स्वच्छ भारत अभियान पर। ठीक है, आप इस टॉपिक को जो तैयार करिए और आपको मिल सकता है इस टॉपिक एग्जाम में लिखने के लिए। ठीक है, और इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को ये वॉच कर सकते हो आप, जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सभी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके साथ लेटर्स को भी आप प्रिपेयर कर सकते हो, लेटर्स की प्लेलिस्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, राइट। और इन बुक्स को आप ले सकते हो जो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मिल जाएंगी। इनमें आपको 60+ टॉपिक्स मिल जाते हैं जिनको आप प्रिपेयर कर सकते हो, और विद इन वर्ड लिमिट आपको सारे के सारे टॉपिक्स मिलेंगे, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड होंगे। 60+ टॉपिक्स आप यहाँ से कवर कर सकते हो, और ऐसे और लेटर दोनों ही आपको सिंगल बुक में मिल जाएंगे। ठीक है, लोएस्ट कॉस्ट में बुक मिलेगी आपको, 30% एडिशनल डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप इनको डिस्काउंटेड रेट पर ले सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लेट्स स्टार्ट। शुरुआत फ्रेंड्स हम लोग इंट्रोडक्शन से करेंगे, तो कैसे इस टॉपिक को आपको एक्सप्लेन करना है इसके लिए देख लेते हैं। महात्मा गांधी हैड सेड बिफोर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया दैट सैनिटेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन इंडिपेंडेंस। ठीक है, यहाँ पर आप शुरुआत को एक कोटेशन से कर सकते हो।
जैसा कि महात्मा गांधी जी ने कहा था इंडिपेंडेंस से पहले कि सैनिटेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन इंडिपेंडेंस। ठीक है, यानी स्वच्छता जो है वो स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है। He was well aware of the bad and unclean situation of India। ठीक है, यानी कि उनको पहले से ही पता था, पहले से ही वो अवेयर थे अनक्लीन और बैड सिचुएशन क्या हो सकती है इंडिया में, मतलब जितनी भी बैड सिचुएशन और बेसिकली सैनिटेशन की वजह से, सैनिटेशन अगर प्रॉपर ना हो तो अनक्लीनलीनेस की वजह से क्या क्या हो सकता है, ये सभी उससे अवेयर थे गांधी जी। राइट, ही हैड एम्फेसाइज्ड द पीपल अ लॉट अबाउट द क्लीननेस। ठीक है, यानी कि उन्होंने इम्फेसाइज किया, लोगों पर दबाव डाला, एक तरह से जोर दिया ताकि वो सभी क्लीनलीनेस को अपनाएं। ठीक है, सभी लोग अपनी लाइफ में क्लीननेस यानी स्वच्छता को अपने जीवन में अपनाएं। इसके लिए गांधी जी ने काफ़ी ज़्यादा इम्फेसाइज किया सभी को। राइट, तो इस तरह से आप शुरुआत कर सकते हो इस टॉपिक की, इसके बारे में लिख सकते हो इस तरह से। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा पहला जो पैराग्राफ है। इसके बाद देखो, टू फुलफिल हिज ड्रीम स्वच्छ भारत अभियान इनिशिएटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन 2 अक्टूबर इन 2014 ऑन द 145th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो कि उनके इसी ड्रीम को पूरा करने के लिए, फुलफिल करने के लिए स्वच्छ भारत अभियान को शुरू किया गया। और स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया गया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी द्वारा। ठीक है, कब किया गया? 2 अक्टूबर 2014 को। और ये डेट बेसिकली 145th बर्थ एनिवर्सरी भी है महात्मा गांधी जी की। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आप बता सकते हो इसको इनिशिएट किया गया था 145th बर्थ एनिवर्सरी महात्मा गांधी जी की उस टाइम पर। ठीक है, तो इस तरह से इसके बारे में आप यहाँ पर डिटेल्स दे दोगे। आगे फ्रेंड्स मूव करते हैं हम लोग इसी में। इट्स प्राइमरी गोल इज टू मेक इंडिया ओपन डेफिकेशन फ्री बाय अक्टूबर 2019। ठीक है, मेन जो प्राइमरी गोल रखा गया था वो 2019 तक के लिए रखा गया था, 5 साल के लिए बेसिकली रखा गया था गोल इसका। ठीक है, तो यहाँ पर आप बता सकते हो उसका प्राइमरी गोल जो था टू मेक इंडिया ओपन डेफिकेशन फ्री। ठीक है, और ये 2 अक्टूबर 2019 तक उसको ख़त्म करने का प्राइमरी गोल था। तो इसके बारे में ही आप बताओगे क्योंकि अभी तो टाइम ओवर हो चुका है। ठीक है, फिर भी आप यहाँ पर लिख सकते हो इस तरह से, थ्रू द कंस्ट्रक्शन ऑफ एटलीस्ट 12 करोड़ टॉयलेट्स अक्रॉस रूरल एंड अर्बन हाउस होल्ड्स। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो ओपन डेफिकेशन फ्री यानी खुले में शौच मुक्त जो है इंडिया को बनाना है। इसके लिए क्या किया जाएगा? इसके लिए 12 करोड़, कम से कम 12 करोड़ टॉयलेट्स जो है बिल्ड किए जाएंगे रूरल और अर्बन हाउस होल्ड्स में। ठीक है, रूरल और अर्बन एरियाज में। राइट, एज ऑफ फरवरी 1, 2019 द गवर्नमेंट क्लेम्स 9.2 करोड़ टॉयलेट्स बिल्ड इन रूरल एरियाज। ठीक है, यानी कि जो भी अभी रिसेंट जो भी रिपोर्टर्स के अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो कि फरवरी 1, 2019 तक गवर्नमेंट ने क्लेम किया कि 9.2 करोड़ टॉयलेट्स जो ऑलरेडी बिल्ट हो चुके हैं। राइट, बेस्ड ऑन टॉयलेट कंस्ट्रक्शन द गवर्नमेंट हैज़ डिक्लेयर्ड 28 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज एज ओपन डेफिकेशन फ्री। ठीक है, यानी कि टॉयलेट कंस्ट्रक्शन के बेस पर गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया कि 28 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज जो हैं वो ओपन डेफिकेशन फ्री हो चुकी हैं, खुले में शौच मुक्त हो चुकी हैं। बट इंडिपेंडेंट सर्वे शो ओपन डेफिकेशन कंटिन्यूज इवन इन एरियाज दैट द गवर्नमेंट हैज़ डिक्लेयर्ड ओपन डेफिकेशन फ्री। ठीक है, लेकिन इंडिपेंडेंट जब सर्वे किए गए तो उसमें ये देखा गया कि ओपन डेफिकेशन अभी भी हो रहा है उन एरियाज में जिसको गवर्नमेंट ने ओपन डेफिकेशन फ्री घोषित किया हुआ है। राइट, तो यहाँ से आप इसके बारे में बता सकते हो इस तरह से, जो एक्चुअल रिपोर्टर्स के बारे में भी बता सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, आगे मूव करते हैं। इसी के रिगार्डिंग आप कुछ इससे रिलेटेड डेटा आप दे सकते हो, जैसे इट इज़ ऑल्सो फाउंड दैट 23% ऑफ पीपल हु क्लेम who own a toilet continue to defecate in the open। ठीक है, यानी ये भी देखा गया कि 23% वे लोग जिनके जो टॉयलेट ओन करते हैं वो भी ओपन में डेफिकेट करते हैं, ओपन में जाते हैं। ठीक है, इंक्लूडिंग पीपल इन राजस्थान एंड मध्य प्रदेश विच हैव बीन डिक्लेयर्ड ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेट्स। ठीक है, यहाँ पर आप एग्जाम्पल भी दे सकते हो, राजस्थान और मध्य प्रदेश ओपन डेफिकेशन फ्री घोषित कर दिए जा चुके हैं, फिर भी यहाँ पर ओपन डेफिकेशन अभी भी कंटिन्यू है। राइट, तो इस तरह से इन फैक्ट्स को आप यहाँ पर इलैबोरेट कर सकते हो। इसके बाद देखो, द मिशंस ऑब्जेक्टिव्स आल्सो इंक्लूड क्रिएटिंग सस्टेनेबल सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम्स, प्रमोटिंग सोशल इंक्लूजन बाय इम्प्रूविंग सैनिटेशन फॉर वुमेन एंड मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज
एंड इरेडिकेटिंग मैनुअल स्कैवेंजिंग। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो कि जो मिशन है इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली स्वच्छ भारत मिशन के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है वो यहाँ पर बता सकते हो। इसके ऑब्जेक्टिव्स में क्या क्या है आप यहाँ पर लिख लोगे, जैसे कि क्रिएटिंग सस्टेनेबल सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, यानी जो वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को बेटर करना, एक तरह से बेहतर बनाना है। प्रमोटिंग सोशल इंक्लूजन को बढ़ावा देना है बाय इम्प्रूविंग सैनिटेशन यानी सैनिटेशन को, स्वच्छता को बढ़ाते हुए स्पेशली वुमेन एंड मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ में। एंड इरेडिकेटिंग मैनुअल स्कैवेंजिंग। ठीक है, और मैनुअल स्कैवेंजिंग को ख़त्म करना, समाप्त करना। ठीक है, तो ये बेसिकली इसके ऑब्जेक्टिव्स रखे गए हैं स्वच्छ भारत मिशन के। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से यहाँ पर आप इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में भी क्लियरली बता सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। राइट, आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। आगे मूव करते हैं फाइनली हम लोग कंक्लूजन की ओर। इन इट्स नेशनल एनुअल रूरल सैनिटेशन सर्वे 2017-18 यानी NARSS, द गवर्नमेंट क्लेम 77% रूरल हाउसहोल्ड्स had access to toilets, of which 93.4% use them regularly। अब आप यहाँ पर सर्वे के अकॉर्डिंग रिपोर्ट के बारे में बता सकते हैं। यहाँ पर NARSS की रिपोर्ट है 2017-18 की, उसके रिगार्डिंगली गवर्नमेंट ने क्लेम किया कि 77% रूरल हाउस होल्ड जो है उनके पास एक्सेस है टॉयलेट का, और उनमें से 93.4% उनको यूज़ भी कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे। राइट, it also claimed 95.6% of the surveyed villages that had been declared open defecation free were indeed free of open defecation। ठीक है, यानी कि ये भी क्लेम किया गया, ये भी दावा किया गया कि 95.6% जो सर्वेड विलेज थे उनमें जिनको ओपन डेफिकेशन फ्री घोषित किया गया था वो सच में ओपन डेफिकेशन फ्री हो चुके हैं। राइट, इन अर्बन एरियाज द गवर्नमेंट्स टारगेट वॉज टू बिल्ड 67 लाख अर्बन टॉयलेट्स बाय अक्टूबर 2019। ठीक है, यहाँ पर जो गवर्नमेंट का टारगेट था वो कितना था, 67 लाख अर्बन टॉयलेट्स का था 2019 तक। इट क्लेम इट हैज़ ऑलरेडी बिल्ड 60 लाख हाउस होल्ड टॉयलेट बाय अक्टूबर 2018। और गवर्नमेंट ने बेसिकली यहाँ पर क्लेम किया कि 60 लाख हाउस होल्ड टॉयलेट्स ऑलरेडी बन चुके हैं अक्टूबर 2018 तक। ठीक है, जो भी करेंट डेटा उसके रिगार्डिंग आप लिख सकते हो। ठीक है, और अपने हिसाब से इसको आप एंड कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से इस टॉपिक को आप लिखोगे अच्छे तरीके से, सारे जितने भी एक्सपेक्टेड यहाँ पर पॉइंट्स थे वो सभी यहाँ पर ऐड कर दिए गए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा अच्छे से और क्लियर भी हुआ होगा कैसे इसको लिखना है बेहतर तरीके से। राइट, इसी तरह से आप बाकी के टॉपिक्स को भी प्रिपेयर कर लेना। और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सही फ्रेंड्स में, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आप में से कोई नया है तो। ये फ्रेंड्स, इसके साथ ही साथ आप कमेंट सेक्शन के थ्रू कमेंट करके भी सजेशन दे सकते हो, और आप मुझे अनअकैडमी पर ही फॉलो कर सकते हो और मेरे कोर्सेज को देख सकते हो। राइट फ्रेंड्स, तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।